खेलों की दुनिया में कोई बड़ा मौका नहीं मिला, वकालत चली नहीं, बस शौक में फिल्मों में अभिनय क्या किया वही उनका करियर बन गया। उनका नाम था डेविड। कुछ निकला बे बटलू? कुछ नजर तो आता है चाचा। कहा था ना मैंने, अक्सर तेल है ये। हाँ, कम ऑन, चालू हो जा। 1 2 3। जॉन चाचा, बालिश खत्म हो गई क्या? बालिश? खूब चमका दिया उसने बालिश कर करके। अरे बालिश नहीं, मालिश करो, मालिश। हाँ। लेकिन जॉन चाचा, बाल तो निकले है ना बेटा। हाँ चाचा, बाल तो। और बिलू बिलू देख देख देख, कल जो यहाँ 2 बाल थे ना, हाँ। आज वो भी साफ हो गए। चाचा, हाँ। पालिश तो कराते हो तुम अपने सिर पे, हाँ। और बाल निकलते हैं तुम्हारे यहाँ से। चुप। अरे चाचा, तुम तो करेला रगड़ो, करेला। लंबी लंबी घास उगेगी। Get out, you monkeys, you donkeys, you गधा, you बाजी, परेशान करता है हमको। तुम घर जाओ, तुम्हारा चाची तुमको ठीक करेगा। कद तो महज 5 फुट 3 इंच था, लेकिन छोटा कद उन्हें फिल्मों में लंबी पारी खेलने से नहीं रोक पाया। 21 जून 1909 को महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मे डेविड अब्राहम एक संपन्न यहूदी परिवार से संबंध रखते थे। उनकी परवरिश मुंबई में हुई, जहां उनके पिता रेलवे में इंजीनियर थे। उन्हें कसरत करने का खास शौक था और घरवालों की ख्वाहिश के चलते कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इस दौरान उनकी खेलों में रुचि बढ़ती गई। वे न सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने लगे, बल्कि प्रतियोगिताएं भी जीती। कानून की पढ़ाई के बाद डेविड अदालत में बैठने लगे, मगर कई महीने तक कोई केस ही नहीं मिला। उन्होंने नौकरी ढूंढने की भी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खेलों की दुनिया ने उन्हें शोहरत तो जरूर दी, लेकिन इतना पैसा नहीं मिला कि खेलों को वो अपना करियर बना पाते। कॉलेज के दिनों में डेविड इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़े थे। उसी दौर के एक दोस्त ने उनके मन में फिल्मों के प्रति दिलचस्पी जगाई। डेविड काम की तलाश में बहुत परेशान थे और कुछ पैसे कमाने के लिए वो फिल्मों में काम करने को राजी हो गए। बोले, आज बहुत मार पड़ी। हाँ? हाँ चाचा। कोई बात नहीं। बेलू, उठ बेटा, उठ। आओ। हाँ? भूख लगी है? हाँ? हाँ भूख लगी? चाचा, मुझे रोज रोज भूख लगती है। भूख हमारे वतन का सबसे बड़ा बीमारी है। चलो चलो, उठो उठो, आओ हमारे साथ, चलो आओ। शाबाश शाबाश। जिंदगी का ठोकर और मुसीबत का हंस के मुकाबला करना मांगता है। हाँ, हंस के लो, खाओ खाओ। तुम नहीं खाओगे चाचा? हम खाया बेटा, हम खाया, तुम खाओ खाओ। भोला, तो भीख मांगना बंद कर दे। भगवान ने ये तो हाथ दिया है ना, इसमें बड़ा ताकत है। आज तुम्हारा हाथ छोटा है, तुम छोटा काम करो, कल यही हाथ बड़ा बड़ा काम करेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ये हाथ नहीं कर सकता। भोला, तू भूखा मर जा, लेकिन भीख मत मांग, भीख मत मांग बेटा। 1937 में फिल्म जंबो में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इसमें युवा डेविड को एक बूढ़े प्रोफेसर का किरदार निभाना पड़ा। इसके बाद 1-2 और फिल्मों में उन्होंने कुछ छोटे छोटे रोल किए। फिर फिल्म नया संसार में उन्हें अहम रोल मिला और उनकी पहचान एक अभिनेता के रूप में बनी। 1944 में आई फिल्म द्रौपदी में शकुनी का किरदार निभाकर डेविड ने अपने अभिनय की नई रेंज का प्रदर्शन किया। संवाद याद करने, कैमरे का सामना करने और फिल्म यूनिट में लोगों के साथ बातचीत करना डेविड को इतना भाता था कि फिर उन्होंने किसी और दूसरे काम के बारे में सोचा ही नहीं। फिल्मी दुनिया को ही उन्होंने हमेशा के लिए अपना परिवार बना लिया।
डेविड को जो भी रोल मिलते थे वो स्वीकार कर लेते थे। इससे उनकी अच्छी आमदनी तो हुई ही, साथ ही हर तरह के रोल निभाने का मौका भी मिला। फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास डेविड के बड़े प्रशंसक थे और अपनी कई फिल्मों में उन्हें मौका दिया। डेविड एक चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। तभी उनकी जिंदगी में फिल्म बूट पॉलिश का अध्याय जुड़ा। इस फिल्म में उन्होंने बच्चों से प्यार करने वाले दयालु जॉन चाचा का किरदार निभाया। पर्दे पर उनका गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बरसों तक रेडियो पर बजता रहा। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, बूढ़ा। मैं तुम्हारा मदद करता, लेकिन तू तो मेरी आदतें जानता है ना। भोले, तू नहीं जानता कि मेरी जिंदगी भीख, चोरी और बहुत खराब कामों में गुजरी है। मैं खराब हूं, लेकिन तू अच्छा बनना बेटा, बहुत बड़ा आदमी बनना। हाँ, मेरे बाद मेरी रूह तुझ में रहेगी। तुम लोग मेरा नया जिंदगी है। हाँ, नया जिंदगी। नया जिंदगी, नया। चाचा, खाना खाया बेटा? हाँ चाचा, खूब पेट भर के खाया। चाचा, हाँ। आज कितनी अंधेरी रात है। हाँ चाचा, आज बहुत काली रात है। हाँ बेटा, अंधेरी रात। भोले, ये झोपड़ियां देखता है ना? हाँ चाचा। इसमें हम, तुम, हमारे जैसा हजारों इंसान जानवर के माफक रहता है। और इस अंधेरी रात से भी काली जिंदगी बसर करता है। मगर ये अंधेरी रात खत्म होगी, जरूर होगी कभी न कभी, मेरा दिल कहता है। और फिर सुबह होगी, और फिर इनकी जिंदगी में कोई सूरज सोना फैला देगा। तुम बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नाचेगा, गाएगा, खुश होगा। वो सबको देखता है, सबको देता है बेटा। इस फिल्म के लिए डेविड को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। ये फिल्म उनके जीवन में मील का पत्थर बन गई। सालों तक लोग उन्हें जॉन चाचा कहकर बुलाते रहे। डेविड फिल्मों से जरूर जुड़े, लेकिन खेलों के प्रति उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। वे महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के 30 साल तक अध्यक्ष रहे। 1952 में हेलसिंकी में हुए ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के जज भी बने। बातचीत में तेज तर्रार डेविड ने खेलों की कमेंट्री भी शुरू की और फिल्मी प्रशंसकों से अधिक खेल के प्रशंसकों में लोकप्रिय रहे। उन्हें सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के संचालन का काम भी मिलने लगा। फिल्म फेयर के पहले अवार्ड का संचालन डेविड ने ही किया था। निजी जीवन में भी डेविड का हास्य बोध बहुत जबरदस्त था। डेविड ने 125 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी चर्चित फिल्मों में हाथी मेरे साथी, बातों बातों में, अभिमान, कालीचरण, गोलमाल, खट्टा मीठा, सत्यकाम और खूबसूरत शामिल है। डेविड ने जीवन भर शादी नहीं की। 1979 में डेविड ने इजराइल में बसने का फैसला लिया। इसी सिलसिले में वे अपने रिश्तेदारों के पास टोरंटो गए। 28 दिसंबर 1981 को वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 2 जनवरी 1982 को डेविड का निधन हो गया।